नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। प्राचीन भारत की इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में भागवत और शैव धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रश्नों के माध्यम से कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक अवधारणाओं के अनुसार 4 युगों का जो चक्र है उसका सही क्रम क्या होगा। यानी पूछा जा रहा है कि जो प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति के संदर्भ में जो धारणाएं हैं उनके अनुसार जो युगों का क्रम है वो क्या है। तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले क्या है, सतयुग। सतयुग को कृत कहते हैं, यानी सबसे पहले कृत होगा। दूसरे नंबर पे त्रेता आएगा, तीसरे नंबर पे द्वापर और चौथे नंबर पे कली अर्थात कलयुग है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का विकल्प सी सही हो जाएगा। कृत अर्थात सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर और लास्ट में कलयुग। प्रश्न संख्या 1 का विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। तो याद रखिएगा यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प बी। जो मत मयूर है ये प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, इसलिए प्रश्न संख्या 2 का विकल्प बी सही हो जाएगा। मत मयूर शैव संप्रदाय से संबंधित है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, एक प्रश्न और यहां पर पूछा जाता है आपसे, पूछा जाता है कि लकुलिश का संबंध किस धर्म से था। तो याद रखिएगा लकुलिश का संबंध शैव धर्म से था। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन था। तब भी आपका जवाब होगा लकुलिश पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती जी का स्थान है, यह किसका प्रतीक है। तो याद रखिएगा यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अर्धनारीश्वर मूर्ति में देव और उनकी शक्ति का योग है जो आधा शिव और आधा पार्वती को दर्शाया गया है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। देखिए यहां पर अर्धनारीश्वर मूर्ति से संबंधित कुछ और प्रश्न भी पूछे गए। पूछा गया कि जो शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्ति है जिसको अर्धनारीश्वर मूर्ति कहा जाता है, ये किस युग में प्रचलित हुई। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब होगा गुप्त युग में। यानी शिव और पार्वती की जो संयुक्त मूर्ति है वो गुप्त युग और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई थी। और ये किसका प्रतीक है, तो ये पुरुष एवं प्रकृति या देव और उनकी शक्ति का योग है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, इस संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभवन में भी किया है। याद रखिएगा शिव और पार्वती का परस्पर तादात्म्य इन दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर में दिखाया गया। यहां पर एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है शैव धर्म से संबंधित कि किस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्ट देव मानते हैं। यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा जो कापालिक है अर्थात ये शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्ट देव मानते हैं। इसी प्रकार एक प्रश्न और बना कि लिंगायत संप्रदाय जिनको वीर शैव भी कहते हैं ये किस क्षेत्र में लोकप्रिय है। तो याद रखिएगा जो लिंगायत संप्रदाय है ये दक्षिण भारत में लोकप्रिय है और 12वीं शताब्दी में ये प्रारंभ किया गया। किसने प्रारंभ किया, वाशव ने प्रारंभ किया। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4। पूछा जा रहा है कि नैनार कौन थे। तो याद रखिएगा नैनार शैव धर्म से संबंधित है, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 4 का विकल्प ए सही हो जाएगा। नैनार संतों का जो संबंध है वो शैव से है। याद रखिएगा पूर्व मध्यकाल में जो भक्ति भावना है इसके प्रचार प्रसार के लिए विशेष रूप से दक्षिण भारत के तमिल भाषी क्षेत्र में 2 संप्रदाय प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। इसमें एक संप्रदाय विष्णु जी को अपना इष्ट देव मानता है जिसको कहा जाता है अलवार, और दूसरा संप्रदाय शिव को अपना इष्ट देव मानता है जिसको कहते हैं नैनार। याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5। पूछा जा रहा है कि नैनार कौन थे। तो अब आप इसका प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकते हैं कि नैनार शैव धर्मानुयायी थे, यानी प्रश्न संख्या 5 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन अलवार संत नहीं था। तो याद रखिएगा जो विकल्प बी में आप तिरुज्ञान का नाम देख रहे हैं ये अलवार संत नहीं थे, ये नैनार संत थे। याद रखेंगे तिरुज्ञान नैनार संत थे। इस प्रकार प्रश्न संख्या 6 का विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। यहां जो विकल्प में 3 संत के नाम दिए गए हैं पोयगई, पुडम और तिरुमंगई, ये तीनों अलवार संत हैं और तिरुज्ञान ये नैनार संत थे। देखिए एक प्रश्न और पूछा जाता है आडाल से संबंधित। याद रखिएगा आडाल महिला अलवार संत थी और ये दक्षिण की मीरा इन्हें कहा जाता था। ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7।
पूछा जा रहा है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो याद रखिएगा, भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक देन गुप्त शासकों का था, इसलिए यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर आप एक बात और याद रखिएगा कि इस बात का प्रमाण कैसे मिलता है कि गुप्त शासक भागवत या वैष्णव धर्म के समर्थक थे या इनके समय में यह धर्म चरमोत्कर्ष पर था। तो आप ये देखेंगे कि अधिकांश गुप्त शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इससे स्पष्ट होता है कि भागवत अथवा वैष्णव धर्म जो था वो गुप्त राजाओं के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर था। याद रखिएगा, विष्णु का वाहन गरुड़ है और ये गुप्तों का राज चिन्ह था। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 8 पूछा जा रहा है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। तो याद रखिएगा, भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, यानी यहां प्रश्न संख्या 8 का विकल्प बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, भागवत धर्म के प्रवर्तक की बात हो रही थी, तो भागवत धर्म के प्रवर्तक वृषणी अर्थात शाश्वत वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये मूलतः मथुरा के निवासी थे। यदि हम छांदोग्य उपनिषद की बात कर लें तो छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है और याद रखिएगा घोर अंगिरस का शिष्य भी बताया गया है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 9 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो अभी चर्चा हुई है, छांदोग्य उपनिषद में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा विकल्प बी। यहां पर एक बात और आप याद रखेंगे कि एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि वासुदेव की पूजा का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा, वासुदेव की पूजा का जो सर्वप्रथम उल्लेख है ये पाणिनि की अष्टाध्यायी में हुआ है। ये भी बात आप याद रखेंगे, सी विकल्प में लिखा भी था। अगला है प्रश्न संख्या 10 पूछा जा रहा है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी? तो याद रखिएगा कि वासुदेव कृष्ण की जो पूजा है वो सर्वप्रथम भागवतों ने आरंभ की थी। यहां प्रश्न संख्या 10 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 11 देखिए, यहां पर आपको याद रखना है कि वैष्णव धर्म का जो आरंभिक रूप ये भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के रूप में इनके पूजा को दर्शाया गया है और ये संभवतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। अभी एक प्रश्न की और चर्चा हुई थी कि वासुदेव जो कृष्ण का आरंभिक नाम था पाणिनि के युग में प्रचलित था और इसको प्रश्न के रूप में कैसे पूछा गया? पूछा गया कि वासुदेव की पूजा का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा, पाणिनि की अष्टाध्यायी में हुआ था और उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक अर्थात भागवत कहे जाते थे। देखिए, एक प्रश्न और आपसे पूछा गया कि चतुर्व्यूह किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, वैष्णव धर्म से संबंधित है चतुर्व्यूह। एक प्रश्न और पूछा गया कि महत्वपूर्ण जो संस्कार है जिसको नवधा भक्ति कहा जाता है ये किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा, वैष्णव धर्म का महत्वपूर्ण संस्कार है नवधा भक्ति। यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, पूछा गया कि भागवत धर्म का दार्शनिक संप्रदाय क्या है? तो याद रखिएगा, भागवत धर्म का जो दार्शनिक संप्रदाय है वो है विशिष्टाद्वैत। क्लियर है? तो इन प्रश्नों को भी आप इस फैक्ट के साथ याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 11 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है? तो याद रखिएगा, यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, यानी बलराम को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है। प्रश्न संख्या 11 का विकल्प बी आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार कला में हल लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है, इसीलिए उनको हलधर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 12 पूछा जा रहा है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है, इसलिए प्रश्न संख्या 12 का विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा, यानी 9 है। इसीलिए इसको नवदा भक्ति कहा जाता है, यानी भागवत संप्रदाय में जो मोक्ष की प्राप्ति है उसको क्या कहते हैं? नवदा भक्ति। क्लियर है? तो अभी इसकी चर्चा भी हुई थी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 13 पूछा गया कि हेलियोडोरस का जो बेस नगर अभिलेख है वो संदर्भित है। तो याद रखिएगा, हेलियोडोरस का जो बेस नगर अभिलेख है ये वासुदेव से संबंधित है। इस प्रकार यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भागवत धर्म के संदर्भ में जो पहला उपलब्ध प्रस्तर स्मारक है वो है विदिशा बेस नगर का गरुड़ स्तंभ और इससे पता चलता है कि तक्षशिला का एक यवन राजदूत था जिसका नाम था हेलियोडोरस, उसने भागवत धर्म ग्रहण किया था। देखिए, यहां पर एक प्रश्न ऐसे भी पूछा गया था कि भागवत धर्म से संबंधित हेलियोडोरस
कहां से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये तक्षशिला का यवन राजदूत था। इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा इसने की थी और इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत कहा गया। क्लियर है? यानी हेलियोडोरस को इसमें भागवत कहा गया और वासुदेव को देव देवस कहा गया, अर्थात देवताओं का देवता कहा गया। यह भी बात आप याद रखेंगे, यह भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। पूछा जा रहा है कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य क्या है? तो अब आपका सीधा जवाब हो जाएगा विकल्प बी, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15। पूछा जा रहा है कि भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16। पूछा जा रहा है कि बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहां का निवासी था? देखिए इस प्रश्न की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करा रहा था, अब आप इसको सीधे कर ले जाएंगे। यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, जो बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस है ये तक्षशिला का निवासी था, यानी यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17। पूछा जा रहा है कि विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यह विष्णु का वराह अवतार था, जिसमें सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए भगवान विष्णु को दर्शाया गया है। आप सभी को पता है कि जो वराह अवतार है यह विष्णु जी का तीसरा अवतार था। यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा भगवान विष्णु ने दैत्य राज हिरण्याक्ष के वध को करने के लिए वराह का रूप धारण किया था और उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया। पौराणिक चित्रों के द्वारा वराह भगवान धरती को अपने दांत से ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। याद रखिएगा इस अवतार में मानव शरीर पर वराह का सिर है और 4 हाथ है, जो कि विष्णु की तरह शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। क्लियर है? और मैंने अभी आपको बताया कि अवतार के क्रम में आप देखेंगे तो वराह का अवतार तीसरा अवतार है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 18। पूछा जा रहा है कि भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों का जो विभेद है उसका आधार क्या है? देखिए यहां पर आधार को लेके कुछ मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि ये ईश्वरीय सत्ता में आस्था से संबंधित है और कुछ विद्वानों का मत है कि ये वेदों की प्रामाणिकता में आस्था से संबंधित है, जो आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय है। याद रखिएगा ज्यादा लोगों का यह मत है कि वेदों की प्रामाणिकता में आस्था के आधार पर भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय विभक्त होता है, इसलिए 18 का सी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे देखिए यहां पर दिया भी है कि सर्वसम्मत आधार पर वेद प्रायणता में विश्वास के आधार पर आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय विभाजित हुआ है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को साधन महत्व देता है। तो याद रखिएगा यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, भगवत गीता। यानी भगवत गीता मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है। यानी प्रश्न संख्या 19 का सी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि जो विकल्प में अद्वैत वेदांत दिया गया है, इस अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। यदि हम वेदांत की बात करें तो वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है। यदि हम विशिष्टाद्वैत वेदांत की बात करें तो विशिष्टाद्वैत वेदांत में भी केवल भक्ति को ही महत्व दिया गया है और मीमांसा केवल कर्म को प्रधानता देता है। ठीक है, यानी ये कर्म का प्रतिपादन करता है। कौन? मीमांसा। याद रखेंगे। देखिए यहां पर एक प्रश्न और आपसे पूछा गया कि जो भगवत गीता है ये महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो आपका जवाब क्या होगा कि महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है श्रीमद् भागवत गीता। ये भी प्रश्न याद रखेंगे। एक बात और याद रखिएगा कि श्रीमद् भागवत गीता में किसकी चर्चा है? तो याद रखिएगा इसमें अवतारवाद की चर्चा है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया। एक प्रश्न और पूछा गया, उसमें पूछा गया कि ब्राह्मणों और जो श्रमणों का सांप और नेवले की तरह दुश्मनी दिखाई गई है, ये किसने दर्शाया है? तो याद रखिएगा पतंजलि ने। किसने? पतंजलि ने। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20। पूछा जा रहा है कि अधोलिखित में से कौन गीता की मुख्य शिक्षा है? तो याद रखेंगे इसमें निष्काम कर्मयोग ये गीता की मुख्य शिक्षा है। यानी प्रश्न संख्या 20 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यदि हम श्रीमद् भागवत गीता में निष्काम कर्मयोग के अर्थ की बात करें तो यह कर्म हमें सदैव साध्य के रूप में देखना चाहिए, न कि साधन के रूप में, और इसमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए।
और जो अभी आपसे यह प्रश्न पूछा गया था कि गीता में क्या क्या सम्मिलित है, तो याद रखिएगा श्रीमद् भागवत गीता के निष्काम कर्मयोग में ज्ञान, भक्ति, कर्म का समन्वय है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 21। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। तो याद रखिएगा प्रस्थान त्रयी में विकल्प ए में दिया गया भागवत सम्मिलित नहीं है। अगर हम बात करें प्रस्थान त्रयी की, तो इसमें उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता शामिल है। इस प्रकार यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अभी आपने प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को देखा। इसमें भी अगर पूछा जाए कि मूल प्रस्थान कौन है, तो याद रखिएगा उपनिषद मूल प्रस्थान है और जो शेष दो हैं वो उन पर आधारित माने जाते हैं। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 22। पूछा जा रहा है कि वह प्राचीन स्थल जहां पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया, तो आपका सही जवाब होगा वो स्थान नैमिषारण्य है, जो कि सीतापुर के पास है। ये प्रश्न संख्या 22 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो नैमिषारण्य है ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में है और यहां पर 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। और यहीं पर सुत गोस्वामी ने सौनक और अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत का कथा वाचन किया था जब वो यहां पर यज्ञ संपन्न कर रहे थे। यदि हम इसके पूर्व महाभारत कथा वाचन की बात करें तो वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया था। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 23। पूछा जा रहा है कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की भेंट, पहली भेंट का वर्णन किया गया है, तो आपका सही जवाब होगा यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा, किष्किंधा कांड में। यानी प्रश्न संख्या 23 का ए विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा यदि हम रामायण की बात कर लें तो रामायण की रचना वाल्मीकि जी द्वारा की गई और संस्कृत भाषा में रचित इस काव्य में कुल 7 कांडे हैं, अर्थात 7 अध्याय हैं। इसमें जो चौथा कांड है उसे कहा जाता है किष्किंधा कांड, जिसमें राम और हनुमान की भेंट और बाली वध, साथ ही साथ सुग्रीव के वानर शासक के रूप में वर्णन को देखा जाता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24। पूछा जा रहा है कि कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है, तो आपका जवाब होगा जो कालिका पुराण है वो शाक्त धर्म से संबंधित है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 24 का बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा अभी आपने जो जाना कि कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है, इस कालिका पुराण को कली पुराण भी कहा जाता है और यह हिंदू धर्म के शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। अगला है प्रश्न संख्या 25। पूछा जा रहा है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ की सम्मान में उड़ीसा की पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 25 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। और याद रखिएगा ये जो रथ यात्रा निकाली जाती है ये प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में निकाली जाती है। और कहां से निकाली जाती है? उड़ीसा के पुरी में। और किसकी रथ यात्रा निकलती है? तो इसमें जगन्नाथ अर्थात कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में यह रथ यात्रा निकलती है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26। पूछा जा रहा है कि नासिक में कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस एक नदी के तट पर लगता है, तो याद रखिएगा नासिक में जो कुंभ मेला है ये गोदावरी नदी के तट पर लगता है। इसलिए प्रश्न संख्या 26 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि जो कुंभ मेला है ये 12 वर्षों के अंतराल पर लगता है और नासिक में किस नदी पर लगता है, तो नासिक में गोदावरी नदी के तट पर लगता है। यदि हम कुंभ मेला के अन्य आयोजन स्थल की बात कर लें तो ये हरिद्वार में लगता है जो कि गंगा नदी का तट है वहां पर, प्रयागराज में लगता है जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम माना जाता है, और उज्जैन में लगता है जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 27। यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ धर्म के नाम है और दूसरी तरफ स्थल के नाम दिए गए हैं, आपको सही सुमेलित करना है। पहला लिखा है जैन धर्म। याद रखिएगा जैन धर्म से संबंधित है पावापुरी, यानी यहां पर ए को आप तीसरे के साथ कोरिलेट कर देंगे। यदि हम बात करें हिंदू धर्म की तो हिंदू धर्म से संबंधित है वाराणसी, यानी बी को आप चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि हम बात करें इस्लाम धर्म की तो इस्लाम धर्म से संबंधित है मदीना, इसलिए सी को आप पहले के साथ कोरिलेट करेंगे। और यदि हम बात करें ईसाई धर्म की तो ईसाई धर्म से संबंधित है वेटिकन सिटी, अर्थात यहां पर डी को दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे और आपका जो सही कूट बनेगा वो बनेगा 3 4 1 2 का। इस प्रकार प्रश्न संख्या 27 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा विकल्प सी, यानी 3 4 1 2। अगला देखिए यहां पर देखिए सभी स्थलों के बारे में कुछ डिटेल व्याख्या की गई है। यदि हम मदीना की बात करें जिसको आपने बताया कि ये इस्लाम धर्म से संबंधित है, ये मदीना पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित एक शहर है। याद रखिएगा मक्का के बाद इस्लाम धर्म का
दूसरा पवित्र शहर है मदीना। अगर हम बात करें वेटिकन की, तो ये जो वेटिकन है ये इटली में स्थित स्थलरुद्ध संप्रभु देश है। इसका क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर है, जो कि विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है, चाहे वो जनसंख्या के आधार पर आप देखें, वो चाहे क्षेत्रफल के आधार पर। याद रखिएगा, यह रोम के पादरी, जिन्हें पोप भी कहा जाता है, इनके द्वारा शासित है। याद रखिएगा, वेटिकन सिटी को रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। अगली बात करते हैं पावापुरी की। आप सभी को पता है कि ये जो पावापुरी स्थान है ये बिहार राज्य में है। यदि हम राजगीर से इसकी दूरी को देखें तो 38 किलोमीटर और पटना से 90 किलोमीटर की दूरी पर है पावापुरी। याद रखिएगा, अभी चर्चा हुई है कि ये जैन धर्म का पवित्र तीर्थस्थल है। पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 527 ईसा पूर्व में। अगली चर्चा करते हैं वाराणसी की। इसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है और ये गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित हिंदुओं का प्रमुख तीर्थस्थल है। और आप सभी को पता है कि यह प्राचीन काल में शिक्षा और संस्कृति का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इस प्रकार आज आपने भागवत और शैव धर्म को कंप्लीट किया। अगली क्लास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक स्थिति के ऊपर चर्चा करेंगे। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।